हमारी पहली बेटी हुई तब भी कोई मिलने नहीं आया, दूसरी बेटी हुई तब भी कोई मिलने नहीं आया रिश्तेदारों में से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम ही मिलके आ जाते हैं। बुरा तो हमको भी बहुत लगता है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार नहीं, रिश्ते जो है ना उनको साथ लेके चलना चाहिए, उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ इसी चीज़ के चलते मैं हमेशा रिलेशंस को आगे रखती हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। आज हम जा रहे हैं पापा के सोरियों के घर। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, गुस्से से बोल रहे हो, प्यार से। प्यार से बोल रहे हो, गुस्से से? आज हम जा रहे हैं अपने पतिदेव के नानी के घर और अपने ससुर जी के मायके। नहीं, ससुर जी के ससुराल। चलो और चलो। तो पापा के साथ यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हम घर से निकल गए थे और चल पड़े थे। आज हम जा रहे हैं सभी के घर में, जैसे मामी, मासी, जो ससुराल वाली साइड पे हैं, सबके घर में जा रहे हैं। तो हम लोग निकल गए थे घर से, पापा भी साथ जा रहे हैं और हम सब लोग जा रहे हैं। तो मेरी ये जो चूड़ियाँ हैं ना, ये शादी वाली चूड़ियाँ नहीं है, शादी के बाद जो जो मैं चूड़े ले रही थी वो सब घर पे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको परवा देती हूँ आज। तो फाइनली मैं चीची माता वाले वहाँ जो पास में मंदिर के पास में इनको परवा दिया। साथ में कुछ फूल वगैरह पड़े थे, हार वगैरह पड़े थे, वो भी मैंने परवा दिए। कब से सोच रही थी कि मैं ये परवा दूंगी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो चलते चलते फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपनी पति देव की सबसे बड़ी वाली मासी के घर। तो मासी मासर तो है नहीं, वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनके जो बहू बेटा हैं वो वहीं पे रहते हैं। तो बेटा तो बाहर जॉब करते हैं, लेकिन बहू घर पे ही हैं, बच्चे घर पे ही हैं। तो हमने सोचा कि चलिए सबसे पहले उन्हीं के घर में हम जा रहे हैं, सबसे मिलेंगे आज। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि भाभी तो वहीं हैं, लेकिन उनकी ननंद भी वहीं पे आए हुए हैं। सो सबसे एक साथ मिलना हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो हम लोग बैठे, थोड़ी देर बातें बातें की और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया मतलब लंच किया, खाना खाया। और कुशाग्री यहाँ पे अंदर जाके सबको फ्रेंड बना के उनके साथ खेलने में लग गई। पापा यहाँ बैठे थे, पापा को खाना सर्व कर रहे थे सभी लोग। मैंने कहा पापा आप अलग क्यों बैठे हो? पापा बोलते नहीं मैं इधर ही खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। पापा ने अंदर ही खाना खाया। तो हम लोग बाहर बैठे थे, साथ में हमारी गप्पें चल रही थी, छोटी छोटी कहानियाँ चल रही थी, साथ साथ में हम खाना खा रहे थे। कुछ दिन पहले दीदी हमारे घर पे आए थे, तो बस वो ही उनकी ननंद हैं ये वाले, तो ये भी आए हुए थे यहाँ पे। सो हम लोग साथ में बैठ के खूब सारी गप्पें मारी, खाना खाया, फिर थोड़ी देर और बैठे और फिर उसके बाद हम निकले अनु दीदी के घर, मतलब इनके घर जाने के लिए हम लोग निकले। सो अनु दीदी भी साथ गए हमारे, और इनका घर पास में ही है यहाँ से। फिर पापा सबको सबसे बात कर रहे थे। और ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, रिलेशन हमेशा दोनों साइड से निभाए जाते हैं। अगर आप बोलो कि एक साइड से आप रिलेशन निभाओगे, दूसरी साइड से अगला बंदा कोई रिलेशन नहीं निभाएगा, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके ना ख़त्म होती जाती हैं। तो ट्राई करना चाहिए कि रिलेशंस को दोनों तरफ से निभाते रहना चाहिए। अगर एक इंसान एक स्टेप आगे ले रहा है, तो आई थिंक आपको 2 स्टेप आगे लेने चाहिए। तो इस तरह से क्या है ना कि रिलेशन छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उनको कंटिन्यू करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो हम लोग वहाँ से निकल के आ गए थे अपने, मतलब वही दीदी के घर पे। और इनका घर बहुत ही प्यारा है, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये घर बनाया है। सो बहुत ही प्यारा सा घर है इनका। वो मैं उनको बोल रही थी आपके घर में इतनी अच्छी लाइट्स हैं, इतना अच्छा बैकग्राउंड है, इतना प्यारा सा घर है, मस्त सी ब्लॉगिंग करो स्टार्ट, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ, डांस वांस करो, एंजॉय करो। तो अनुदीन ने एक गिलास में पानी दिया था, जो कि गिलास मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलिए इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। भाई क्या है ना कि कोई भी चीज़ जो अच्छी है ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सो फाइनली अनु दीदी का टेम्पल, वाओ, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा ना इनका मंदिर। सच में बहुत प्यारा सा मंदिर बनाया है, और एकदम सिंपल है और बहुत ही प्यारा सा मंदिर लगा मुझे। यहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति देख के तो मतलब ऐसे मन ही वो हो जाता है ना कि क्या ही बताएं। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे, थोड़ी देर खाया पिया, खूब मस्ती करी, इंजॉय किया। और फिर उसके बाद ना अनुदीदी की बेटी को मैंने बोला, वो मेहंदी लगाती हैं, तो मैंने बोला मेरे को मेहंदी लगा दो। जब से घर आई हूँ तब से डेली सोचती हूँ मेहंदी लगाऊँ, लेकिन मेहंदी लगाई नहीं जा रही। वो कोन लेकर आ गए और उन्होंने मेरे हाथों में मेहंदी डिज़ाइन, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन डाला, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस एकाग्री यहाँ अपनी कटोरियाँ, पूरा दिन मतलब कुछ कुछ काम लगी रहती हैं। उनको तो बहुत सारे काम होते हैं, वो तो फ्री नहीं बैठती हैं, थक जाती हैं, उनकी टांगों में दर्द हो जाती है, फिर मुझे मालिश करनी पड़ती है, इतना सारा काम करती हैं वो। फाइनली यहाँ पे मेहंदी लग गई थी। मैंने सिर्फ आगे आगे ही लगाई थी, पीछे नहीं लगाई। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, और फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग मामी जी औरों के घर पे। बड़ी मासी के घर होके आ गए थे, फिर मामी के घर चले गए थे। तो यहाँ पे मामी, 3 मामी हैं, तीनों के घर में हम लोग गए थे, मिले सबसे। और यहाँ सेब का पेड़ देख के तो मतलब इतने अच्छे अच्छे सेब लगे हुए थे ना। और लास्ट टाइम मुझे बोल रहे थे कि पूरे लाल हो गए थे, लेकिन इस बार से कुछ आंधी वगैरह की वजह से ख़राब हो गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेब खाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, ऐसे रस से भरे हुए सेब थे,
बहुत मज़ा आया मतलब सेब खाने का। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो उनके इतने बड़े बड़े वो है ना, मतलब ऐसे लॉन टाइप, तो मुझे अपना मायका याद आ रहा था। पूरा पीछे देखो पूरे जानवर बंधे हुए हैं, खुला खुला सा एरिया है, तो अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा साइड पे एरिया खुला हो ना तो अच्छा लगता है। एकदम जुड़े जुड़े से घर हों तो ऐसे सफोकेशन सा होने लगता है। सो फिर सबसे मिले, सबको सी ऑफ किया, सबसे बातचीत की, फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले। और रात हो गई थी हमको, घर पहुँचते पहुँचते हम बहुत लेट घर पहुँचे थे, मतलब सबसे मिल के आना हो ना तो फिर समझ लो कि आप 10-11 बज जाते घर आते आते। तो यही था गाइज़ मेरा आज का व्लॉग।